ओम श्री दुर्गाय नमः। अथ देव्या कवचम। ओम अस्य श्री चंडी कवचस्य ब्रह्मा ऋषि अनुष्टुप छंद चामुंडा देवता अंगन्यासोक्त मातरोह बीजम दिग्बंधन देवता तत्व श्री जगदम्बा प्रीत्यर्थे सप्तशती पाठ अंगेन तेन जपेन विनियोगः। ओम नमः चंडिकाय। मार्कंडे उवाच। ओम यदुदरम परम लोके सर्वरक्षाकरणं निराम यन्न कस्यचिदाख्यातं तन्ने ब्रूहि प्रथमः ब्रह्मोवाच अस्ति गौतमं विप्र सर्वभूतापकारकं दिव्यास्तु कवचम पुण्यम तीक्ष्णो महामुने। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रिति महागौरीति चाष्टमं नवम सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता उक्ते यथानि नमानि ब्रह्मणे वो महात्मना अग्निनां दह्यमानस्तु सत्तु मध्ये गतो रणे विस्मे दुर्गमे चैव भर्यता शरणां गता न तेषां जायते किंचित् शुभं रणसंस्कृते नापदं तस्य पश्यामि शोकदुःखं भयं हि यस्तु भक्त्या स्मृतानूनं तेषां वृद्धि प्रजायते ये त्वां स्मरन्ति देवेशि रक्षसे तान् संशय प्रेत संस्था तु चामुंडा वाराही महिषासना ऐन्द्री गज समारूढ़ा वैष्णवी गरुड़ासना महेश्वरी विशारूढ़ा कौमारी सिगिवाहना लक्ष्मी पद्मासना देवी पद्महस्ता हरिप्रिया श्वेतरूपधरा देवी ईश्वरी विश्वाहना ब्राह्मी हंसवारूढ़ा सर्वभरण भूषिता ये त्रिता मातर सर्वा सर्वयोग समन्विता नानाभरण सौवर्ण्या नाना रत्नोपशोभिता दृश्यन्ते रथमारूढ़ा देव्या क्रोध समाकुला शंखं चक्रम गदां शक्तिहलं च मूसलायुद्धं खेटकं तोमरं चैव परशुं पाशमेव च कुन्तायुद्धं त्रिशूलं च सार्मयुद्धं मुक्तमं दैत्यानां देहनाशाय भक्तानां भयाय च धारयन्ता युद्धा नित्यं देवानां च हिताय वै। नमस्ते सुमहारौद्रे महाघोर पराक्रमे महाबले महोत्साहे महाभय विनाशिनी त्राहि मां देवी दुष्प्रेक्षे शत्रूणां भयवर्धनी प्राच्यां रक्षतु मामौन्द्रियज्ञाम् अग्निदेवता दक्षिणे वहतु वाराही निर्तां खड्गधारिणी प्रतिष्ठां वारुणी रक्षेत् व्यायाम मृगवाहिनी उदिचां पातु कौमारी इंसान्यां सूर्धारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणी में रक्षेत् वैष्णवी तथा एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा सवाहना जयाते चाग्रता पातु विजया पातु पृष्ठता अजिता मां पश्येतु दक्षिणे च पराजिता शिखामृद्योदिनी रक्षेत् उमा मूर्धिं व्यवस्थिता मालाधारी ललाटे च भुवो रक्षेति सस्वनी त्रिनेत्रा च भुवन मध्ये यम घंटा च नासिके शंखनी चक्षुरो मध्ये श्रूयोदरवासिनी कपोलो कालिका रक्षत्कर्मूर्णे तु शांकरी नासिकायां सुगंधा च उत्तरोष्ठे चर्चिका अधरे च अमृतकला जिह्वां च सरस्वती दंतानां रक्षेतु कौमारी कंठदेशे तु चंडिका घंटिकां चिंद्रघंटा च महामाया च तालुके कामाक्षी चिंबुकं रक्षेत् वाचं मे सर्वमांगला ग्रीवायां भद्रकाली च पादपृष्ठे धनुधरे नीलग्रीवा बहिर्कंठे नलिकां नलकुंभरी स्कंद्यो खड़ग्नि रक्षेत् बाहु में वज्रधारिणी हस्त्यो दंडिनी रक्षेदंबिका चंगलेषु च नखाचूलेश्वरी रक्षेत् कुक्षो रक्षेत् कुलेश्वरी स्तनो रक्षेत् महादेवी मनः शोक विनाशिनी हृदय ललिता देवी उदरे शूलधारिणी नाभो च कामिन रक्षेत् गुह्यं गुहेश्वरी तथा पूतना कामिका मेणुं गुदें महिषवाहिनी कट्यां भगवती रक्षे जाह्नवी विंध्यवासिनी जंघे महाबला रक्षेत् सर्वकाम प्रदायिनी गुल्फ्यो नरसिंही च पादपृष्ठे तु तेजसी पादालिंगे सुश्री रक्षेत् पादाधस्तलवासिनी नखान्तष्कराली च केशां च ऊर्ध्वकेशिनी रौम कपेशु कौबारी त्वचं महीश्वरी तथा रक्तमजा मांसान्यास अस्ति मेधासी पार्वती अंतराणी कालरात्रिश्च पित्तं च मुक्तेश्वरी पद्मावती पद्मकेफे कफे चूड़ामणिं तथा ज्वालामुखी नख ज्वाला भेद्या सर्वसंधेषु शुक्रम ब्रह्माणी में रक्षे छाया छत्तेश्वरी तथा अहंकारम मनोबुद्धि रक्ष में धर्मधारिणी प्राण प्राणो च व्यान मुदां च समानकम प्रशस्ता च मे रक्षेत् प्राणम कल्याण शोभना रसे चु रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वं रक्षस रजस्तं चैव रक्षेत् नारायणी सदा आयु रक्षेतु वाराही धर्मं रक्षेतु वैष्णवी यश कीर्ति च लक्ष्मी च धनम विद्यां च चक्रणी कोतमिद्राणी में रक्षेत् पशु में रक्ष चंडिका पुत्रान् रक्षे महालक्ष्मी भार्या रक्षेतु भैरवी पंथानां सुप्ता रक्षेन् मार्ग क्षेमकारी तथा राजा द्वारे महालक्ष्मी विद्या सर्वत्र स्थिता रक्षाहीनं तु यत् स्थानं विवर्जितं कवचेन तुम तत्सर्वं रक्ष मे देवी जयंती पापनाशिनी पद्मेकं न गच्छतु यदि इच्छेतु भमात्मना कवचानावृतो नित्यं यत्र यत्रैव गच्छति तत्राथलाभश्च विजय सरकामिका यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितं परमेश्वर तुलं प्राप्त्यस्ते भूतले पुमान् निर्भयो जायते मर्त्यः संग्रामेषु पराजितः त्रिलोके तु भवेत् पूज्यः कवचानावृतः पुमान् इदं तु
दिव्यः कवचं देवनापि दुर्लभम यः प्रपठेत् नित्यं त्रिसन्ध्यं श्रद्धावन्तितः देवी कला भवेत् तस्य त्रैलोक्येश पराजितः जीवेत वर्षतं संग्राम मृत्यु विवर्जितः नास्यन्ति व्याधाय सर्वे लूता भुस्फोटकादयः स्तंगविस्त्रं जंगम चैव कृत्रिम चापि अदृशम अभिचाराणि सर्वाणि मंत्रयंत्राणि भूतले भूचरा खेचरा चैव जलजा चोपदोषिका सहजा कुलजा माला डाकिनी शाकिनी तथा अंतरिक्षरा घोर डाकिनिश्च महाबला ग्रहभूत पिचाश्च यक्ष गंधर्व राक्षसा ब्रह्म राक्षस वेताला कुष्मांडा भैरवादय नास्यन्ति दर्शना तस्य कवचे हृदय स्थिते मनोन्वर्ति भवेत राजास्ते जो वृद्धिकरम परम यस्सावर्धेषु अपि कीर्तिमंडित भूतले जपेत सरस्वती चंडी कृत्वा तु कवचम पुरा याव भूमंडलम धते संशयन वन कालक तावतिष्ठति मेद्यानां संतति पुत्र पौत्र की देहन्ते परम स्थानम स्तुति रूपेरपि दुर्लभम प्राप्नोति पुरुषो नित्यम महामाया प्रसादता लभते परम रूपेण शिवे स मोदते ओम इति देव्या कवचम संपूर्णम। इस कवच में श्लोक नंबर 39 से जो कहा गया है उसको ध्यान देने योग्य है। वाराही आयु की रक्षा करें, वैष्णवी धर्म की रक्षा करें और चक्रिणी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें। मेरे पथ की शुभता और मार्ग की क्षेमकारी रक्षा करें। राजा के द्वार में महालक्ष्मी रक्षा करें और सब ओर से व्याप्त रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, यह सब तुम्हारे द्वारा रक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पर भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में कहीं पराजय नहीं होती है, वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं में और श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है और वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होता। इतना ही नहीं, वह अल्प मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक कोढ़ आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती हैं। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष और अहिफेन और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कृत्रिम विष, ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने अवैचारिक प्रयोग हैं, ये इस प्रकार के जितने यंत्र मंत्र हैं, ये सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मार्ग से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के स्थान प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला डाकिनी शाकिनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिनियाँ, ग्रह भूत पिचास यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस वेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण कर लेने पर इस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि कराने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने श्रेयस के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। वह पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है। उसकी जब तक वन पर्वत और कान को सहित ये पृथ्वी टिकी है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर इस देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ नहीं है। वह दिव्य सुंदर रूप धारण करता और कल्याणमय शिव के साथ आनंद का भागी होता है। बोलिए दुर्गा महारानी की जय।